भारत और बांग्लादेश के बीच जब दो टेस्ट मैचेस की सीरीज शुरू हुई थी, तब पहले ही मैच में भारत का टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फेल हो गया था। लेकिन तब एन मौके पर आर अश्विन ने शतक लगाकर और जडेजा ने एक शानदार पारी खेलकर भारत को बचा लिया था और भारत ने वो टेस्ट मैच जीत भी लिया था। लेकिन अब न्यूजीलैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच जब शुरू हुआ तो भारत की टीम वहां भी बिल्कुल फंस चुकी है, क्योंकि भारत का जो टॉप ऑर्डर है वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया और इस बार तो रविंद्र जडेजा भी आउट हो चुके हैं। पहले दिन पूरे दिन बारिश रही, खेल नहीं हो सका, यहां तक कि पहले दिन टॉस भी नहीं हुआ। लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल समय से टॉस हुआ और टाइम पर ही खेल भी शुरू हुआ और भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हालांकि ये फैसला हैरान करने वाला जरूर था, क्योंकि जिस तरह से बारिश से पिच ढकी हुई थी, साफ यहां पर कहा जा रहा था कि गेंदबाजों को मदद मिलेगी और न्यूजीलैंड के पास जिस तरह के तेज गेंदबाज हैं उनको मदद मिलनी यहां पर लग रही थी। लेकिन भारत ने फिर भी पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और ये फैसला उन पर उस वक्त उल्टा पड़ गया जब टॉप ऑर्डर बुरी तरह से बिखर गया। रोहित शर्मा 2 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद विराट कोहली ने भी एक बार फिर से धोखा दे दिया और वो अपना खाता भी नहीं खोल सके। भारत के लंच होने तक 34 रन पर 6 आउट हो चुके हैं और आपको यकीन नहीं होगा, इन 6 में से 4 बल्लेबाज तो 0 पर आउट हुए हैं। जहां रोहित शर्मा 2 तो विराट कोहली 0 पर आउट हुए हैं, वहीं उसके बाद सरफराज खान भी इस मैच में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो शुभमन गिल की जगह खेल रहे थे और वो भी 0 पर आउट हुए हैं। शुभमन गिल के गर्दन में कुछ दिक्कत होने की वजह से सरफराज खान को मौका मिला था, लेकिन वो इस मौके को भुना नहीं पाए। वहीं उसके बाद यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने एक पार्टनरशिप लगाने की कोशिश जरूर की, लेकिन यशस्वी जायसवाल भी एक शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच दे बैठे और वो 13 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि दूसरी तरफ ऋषभ पंत अभी नॉट आउट हैं, वो 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। उसके बाद केएल राहुल भी अपना खाता तक नहीं खोल सके और वो भी 0 पर आउट हुए और उसके बाद आए जडेजा, वो भी अपना खाता तक नहीं खोल सके और वो भी 0 पर आउट हुए। और इस तरह लंच ब्रेक होने तक भारत 34 रन पर 6 आउट हो चुका है और मुश्किल में टीम इंडिया फंसती हुई दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि अब कहीं भारत 100 रन भी इस मैच में नहीं बना पाएगा, क्योंकि जिस तरह से भारत के बल्लेबाज यहां पर खेलने में अपने आप को जो है दिक्कत उनको महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये मैच भारत में नहीं बल्कि ये मैच इंग्लैंड के लॉर्ड्स या फिर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ जैसे मैदानों पर हो रहा है, जहां पर तेज गेंदबाजों को इतनी मदद मिल रही है, इतना यहां पर बाउंस हो रहा है कि भारत ने यहां पर सिर्फ 2 ही फास्ट बॉलर खिलाए हुए हैं, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, जबकि 3 स्पिनर खिलाए हुए हैं। लेकिन पिच देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार हो चुकी है और खास तौर पर बारिश के बाद, क्योंकि बीच बीच में बारिश आ रही है। पहले सेशन में भी हमने देखा कि बीच में एक बार मैच को रोका गया था, अचानक से बारिश आ गई थी, लेकिन फिर खेल शुरू हुआ, फिर भी भारत के जो बल्लेबाज हैं वो कुछ सबक नहीं ले पाए और लगातार अपनी विकेटें गंवाते गए और ऐसा लग रहा है कि अब भारत की टीम शायद 100 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन अब मैदान पर ऋषभ पंत 15 रन बनाकर टिके हुए हैं और उनके साथ लंच के बाद आर अश्विन जो है वो खेलने आएंगे और एक बार फिर से इसी जोड़ी पर अब दारोमदार है कि ये कुछ रन भारत के लिए यहाँ पर जोड़े और साथ ही साथ अब सारा जो एक बार दारोमदार है वो भारत के गेंदबाजों पर चले जाएगा, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि भारत को अब बल्लेबाजों से ज्यादा गेंदबाज मैचेस जिता रहे हैं और एक बार फिर से इस मैच को जीतने का दारोमदार भी अब भारत के गेंदबाजों पर चले जाएगा, जिनमें बुमराह, अश्विन, जडेजा जैसे गेंदबाज हैं और साथ ही साथ इस मैच में कुलदीप यादव को भी मौका मिला है। अब देखते हैं कि स्पिनरों को कितनी मदद इस मैदान पर मिलती है, लेकिन जिस तरह से तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है, कहीं ना कहीं भारत के तेज गेंदबाज भी कुछ न कुछ तो इस मैदान पर करेंगे। वहीं बारिश भी लगातार अपना खेल जो है यहाँ पर खेल रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत की टीम शायद इस मैच में मुश्किल में फंस सकती है, क्योंकि पहली पारी में बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है भारत का टॉप ऑर्डर एक बार फिर से। अब देखना होगा कि लंच के बाद क्या जो ऋषभ पंत हैं और साथ ही साथ अश्विन हैं वो भारत को इस मुश्किल से बाहर निकाल पाते हैं। लंच के बाद एक और ऐसी वीडियो में मैं आपके साथ फिर मिलूंगा, लेकिन क्या कारण है कि भारत का टॉप ऑर्डर इस मैच में फेल हो गया, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।